अल्लाह वाले की बददुआ। एक छोटा सा गांव था। नाम था नूरपुर। इस गांव में एक बुजुर्ग अल्लाह वाले रहते थे, पीर साहब के नाम से मशहूर। साफ दिल, नेक आदमी। दिन भर अल्लाह का जिक्र करते, लोगों की मदद करते। पूरा गांव उनकी इज्जत करता था। मगर जब वक्त बदलता है तो लोग भी बदल जाते हैं। एक दिन गांव के कुछ जवान शहर जाकर कुछ पैसा कमा के आए। धन और दौलत का नशा सिर चढ़ गया। अब उन्हें पीर साहब की बातें बोर लगने लगी थीं। उन्हें लगता था कि ये सब पुराने जमाने की सोच है। धीरे धीरे उन्होंने पीर साहब का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक शाम जब पीर साहब मस्जिद के बाहर बैठकर तस्बीह पर अल्लाह का नाम ले रहे थे, तो कुछ जवान आकर हंसने लगे, चिल्लाने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। पीर साहब चुप रहे, कुछ न बोले, सिर्फ तस्बीह घुमाते रहे। मगर जब वो हद पार कर गए, एक जवान ने आकर पीर साहब की तस्बीह छीन ली और जमीन पर फेंक दी। तब पीर साहब ने सिर उठाकर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज में थरथराता हुआ दर्द था। पीर साहब ने सिर्फ एक जुमला कहा, तुमने अल्लाह के जिक्र का मजाक बनाया है। तुम्हारी हंसी रूह तक पहुंच गई है। जाओ, मेरी तरफ से तुम सब पर बददुआ है। तुम्हारी हंसी तुम्हारी चीखों में बदल जाएगी। सब हंस कर चले गए। किसी ने उस वक्त पीर साहब की बात को सीरियस नहीं लिया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जो जवान पीर साहब का मजाक उड़ाते थे, उनके साथ अजीब और गरीब हादसे होने लगे। एक जवान की मां बेवजह चीखने लगी, जैसे उसे कुछ नजर आता हो। दूसरे जवान का छोटा भाई रात में नींद में चलने लगा और मस्जिद के मीनार पर चढ़ गया बिना होश के। तीसरे जवान को रातों को किसी की सांसें अपने कान के पास सुनाई देने लगी। उसे लगता जैसे कोई जंजीरें घसीट रहा हो। और सबसे बुरा हादसा तब हुआ जब एक जवान असलम अचानक गायब हो गया। उसका सिर्फ एक पुराना जूता नाले के पास मिला। उसकी तलाश में पूरा गांव निकल पड़ा, मगर असलम कभी नहीं मिला। पीर साहब चुप थे। उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया था। वही जिक्र, वही तस्बीह। लोग अब समझने लगे कि कुछ तो गलत हो रहा है। बददुआ का असर दिखने लगा था। वो जवान जो बचे थे, वो रोते रोते पीर साहब के पास आए, माफी मांगी, पैरों में गिर गए। पीर साहब ने तस्बीह रोक कर कहा, अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है, पर हर मजाक का एक अंजाम होता है। तुम्हें सबक मिल गया। अब सिर्फ तौबा और जिक्र तुम्हें बचा सकता है। गांव में फिर से अजान गूंजने लगी। मस्जिद भर गई। लोग अल्लाह की तरफ लौट आए। मगर असलम कभी नहीं मिला। कहा जाता है, आज भी जब कोई नए लोग उस गांव में पीर साहब का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, तो रात में नाले के पास एक पुराना जूता पड़ा मिलता है और उस इलाके में चीखों की गूंज सुनाई देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी अगली खौफनाक कहानी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।